तो दोस्तों फिजिक्स में पूरे बुक से फिजिक्स का मात्र 30 गो अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसे हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन भी बोलते हैं। देखिए जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछता है ना, तो पूरे बुक से मात्र 30 गो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको बता रहा है। ये 99% चांस है कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में ये 30 गो जो क्वेश्चन है ना, ये 30 गो क्वेश्चन में से डायरेक्ट आपके एग्जाम में छपे, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद ये 30 गो क्वेश्चन जो है ना, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये सभी क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है। यानी सभी 30 क्वेश्चन को किसी भी हाल में आपको रट जाना है तो रट जाना है। देखिए आप अभी कॉपी कलम निकालिए, सभी क्वेश्चन को साथ में आप लिखते चलिए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी क्वेश्चन का भी आंसर है समझाएंगे, ठीक है। और समझ के सभी क्वेश्चन को आपको आंसर लिखते चलना है। देखिए पहल का क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आज डायरेक्ट आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन छपने वाला है कि ये कि 1 नंबर क्वेश्चन क्या है कि LED क्या है, यानी LED क्या है। देखिए सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा मोड़ा आपको समझाते हैं, तब इसका परिभाषा की ओर हम आते हैं। देखिए LED क्या है, देखिए जो अपने भाषा में जान लीजिए कि LED क्या है। जो आप उजाड़ का बॉल लगाते हैं ना, तो आप किस लिए लगाते हैं? पहले लाल का बॉल रहता था, यही ना होता था। अब आप उजाड़ का बॉल लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? क्योंकि वह विद्युत ऊर्जा का बहुत कम खपत करता है, वह विद्युत ऊर्जा बहुत कम खर्च करता है, इसलिए ना लगाते हैं। तो देखिए वही है सेम, जैसे कि मान लीजिए LED क्या है, तो उजाड़ का बॉल किस लिए लगाए हैं कि बहुत कम ऊर्जा को खपत करेगा, इसीलिए ना लगाए हैं। सेम वही LED है, ठीक है, उसी को हम LED कहते हैं। देखिए पहले LED के पहले परिभाषा थोड़ा मोड़ा आप जान लीजिए। देखिए LED का पहले थोड़ा अर्थ जान लीजिए कि LED का अर्थ क्या होता है। देखिए L से होता है लाइट, क्या होता है? L से होता है लाइट, E से होता है इमेटिंग, ठीक है, और D से होता है डायोड, लाइट इमेटिंग डायोड, ठीक है, इसका अर्थ होता है। देखिए और इसका परिभाषा देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से परिभाषा लिखा गया है। देखिए उत्तर है कि यह एक प्रकार का बल्ब है, क्या है? एक प्रकार का बल्ब है जो विद्युत यानी कम विद्युत ऊर्जा का खर्च करता है। जो ऊर्जा का बल्ब होता है वो बहुत कम ऊर्जा का खपत करता है कि नहीं? बिल्कुल करता है। उसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया कि यह एक प्रकार का बल्ब है जो कम विद्युत ऊर्जा का खर्च करता है। यह विभिन्न रंग का प्रकाश देता है। जो उजाड़ का बल्ब होता है बहुत प्रकार का वो रंग देता है कि नहीं? बिल्कुल देता है, जैसे कि लाल, बैंगनी, उजला, हरा इत्यादि। यह एक प्रकार का अर्धचालक है। क्या होता है? यह एक प्रकार का क्या होता है? अर्धचालक होता है, जिसमें प्लेट का गर्म करने पर इसमें प्रोटॉन निकलता है। जो प्लेट उसमें लगा होता है उससे गर्म होता है ना, जैसे कि उसमें करंट हम देते हैं ना, तो वो गर्म होता है तो प्रोटॉन निकलता है, जो प्रकाश ऊर्जा का रूप है। अतः विद्युत ऊर्जा को बचत के लिए इस बॉल का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल बुझा गया होगा, नहीं बुझाया होगा ना तो एक बार अपने से भी केवल ये सभी परिभाषा को पढ़ लीजिएगा ना, तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए कॉपी में लिख रहे हैं तो लिखते चले, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए पहल का क्वेश्चन हो गया। दूसरा का क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि प्रकाश का व्यक्तिकरण क्या है। डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है कि प्रकाश का व्यक्तिकरण क्या है। देखिए व्यक्तिकरण वैसा घटना है जिसमें 2 प्रकाश का तरंग जिनका आयाम समान होता है। नहीं बुझाया? देखिए फिर से एक बार कि व्यक्तिकरण वैसा घटना है जिसमें 2 प्रकाश की तरंग जिनका आयाम समान होता है लेकिन कालांतर भिन्न होता है, एक ही दिशा में चलकर एक दूसरे को आच्छादन करते हैं, यानी आच्छादन करते हैं। इसके लिए कुछ आवश्यक शर्त है, उसी को हम प्रकाश का व्यक्तिकरण कहते हैं, ठीक है। उसके लिए कुछ आवश्यक शर्त है जो यहाँ पे लिखा गया। देखिए पहल का शर्त क्या है? प्रकाश का 2 रंग होना चाहिए। इसमें कालांतर भिन्न होता है, ठीक है, इसमें प्रकाश का 2 रंग होना चाहिए, दोनों एक ही दिशा में चलना चाहिए, दोनों का आयाम समान होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए कुछ शर्त है। देखिए थोड़ा मोड़ा इसे नीचे करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दूसरा का क्वेश्चन हो गया। तीसरा के नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा का नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स क्या है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें। देखिए इसका उत्तर है कि विद्युतीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल के क्षैतिज गुणनफल को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक होता है Nm² C इनवर्स। देखिए यहाँ पे थोड़ा मेरा प्रिंट करने में, यहाँ पे छपने में थोड़ा गलती हुआ है, आप सुन लीजिएगा। Nm² C इनवर्स इसका SI मात्रक होता है। बुझा गया? चलिए फिर से एक बार के विद्युतीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल के क्षैतिज गुणनफल को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। इसका SI मात्रक Nm² C इनवर्स होता है। चलिए तीसरा का क्वेश्चन हो गया। ये बिल्कुल आपको बुझा गया होगा, अपने से भी केवल एक बार पढ़िएगा तो सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद होते चल जाएगा। चलिए तीसरा का क्वेश्चन हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है कि ट्रांसफार्मर का कोड परतदार क्यों होता है। देखिए क्योंकि
ट्रांसफार्मर में लो क्षय होता है। भांवर धारा को प्रेरित होने से ट्रांसफार्मर का कोड विद्युत शक्ति को हानि होता है, जिसे लो क्षय कहा जाता है। लो क्षय का मान कम होता है, इसलिए कोड परतदार होता है। देखिए आपको नहीं बुझाया होगा तो आप अपने से भी केवल एक बार पढ़िएगा, आपको बुझा जाएगा। देखिए एक बार और हम पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए ट्रांसफार्मर में लो क्षय होता है। जो ट्रांसफार्मर होता है तो उसमें गर्म तेल होता है ना, तो उसमें कूदता है, ठीक है, कूदता है यानी उससे क्षय होता है। तो भांवर धाराओं को प्रेरित होने से ट्रांसफार्मर का कोड विद्युत शक्ति को हानि देता होता है, ठीक है, जिसमें लो क्षय कहा जाता है, यानी जिसे हम लोग लो क्षय कहते हैं। लो क्षय का मान कम होता है, इसलिए कोड परतदार होता है, ठीक है। 4 नंबर भी क्वेश्चन आपको बुझा गया होगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि हीरा चमकीला क्यों होता है, यानी हीरा क्यों चमकीला होता है। तो देखिए अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से हवा में जाए तो चरम कोण के बाद प्रकाश की परिवर्तन उसी माध्यम में होता है जहां चलता है, उसे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। इसी के कारण हीरा चमकीला होता है। बिल्कुल बुझा गया होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। 6ठे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सभी क्वेश्चन, ये जो 30 क्वेश्चन है ना, बहुत बेहतरीन है। एक भी क्वेश्चन को आपको नजरअंदाज नहीं करना है। ये सभी क्वेश्चन को 30 क्वेश्चन को रट जाना है तो रट जाना है। देखिए पहिल का यानी 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। देखिए प्रकाश विद्युत सेल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का एक साधन है। क्या है कि प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत में बदलने का एक साधन है। यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो देखिए बारी बारी से तीनों का नाम जान लीजिए। कौन होता है? पहिल का होता है प्रकाश उत्सर्जन सेल, दूसरा का होता है कि प्रकाश वोल्टीय सेल, तीसरा का होता है कि प्रकाश चलकीय सेल। चलिए यहाँ 6ठा नंबर क्वेश्चन हो गया, 6 गो क्वेश्चन हो गया। 7वां नंबर क्वेश्चन देखे कि इंद्रधनुष क्या है। क्या है इंद्रधनुष? क्या है? तो देखिए जब बरसात होता है ना, तो मान लीजिए कि यह पूर्व दिशा में यहाँ बरसात हुआ, तो इस दिशा में एक यानी इंद्रधनुष जैसा यहाँ पे एक 7 रंग का पट्टी दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पे सूरज के जैसे कि बारिश हो गया। बारिश होने के बाद जैसे थोड़ा मोड़ा सूरज निकलता है ना, तो इसमें जो आसमान में छोटा छोटा बूंद होता है तैरते रहता है, ठीक है। तो जैसे ये प्रकाश का यहाँ पे इसमें कनवा में जो यहाँ पे बूंदा बूंदा है ना, उसमें पड़ता है ना, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे एक पट्टी दिखाई देता है, एक इंद्रधनुष जैसा यहाँ पे एक रंग दिखाई देता है जिसमें 7 गो रंग रहता है, उसी को हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंद्रधनुष क्या है इस तरह लिखाना चाहिए, थोड़ा मोड़ा किया लिखा गया, उसे कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल बुझा रहा होगा। देखिए परिभाषा उसी को लिखा गया कि बरसात के मौसम में आकाश में धनुष के समान रचना दिखाई देती है जिसमें 7 रंग होता है, उसी को हम इंद्रधनुष कहते हैं। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है, बिल्कुल आपको बुझा गया होगा कि बरसात के मौसम में आकाश में धनुष के समान रचना दिखाई देती है जिसमें 7 रंग होते हैं, इसे हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। 7 नंबर भी क्वेश्चन बुझा गया होगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि संट क्या है, इसका उपयोग लिखे। डायरेक्ट ये 100% गारंटी है कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है कि संट क्या है, इसका उपयोग लिखे। बहुत ही बेहतरीन तरीका से इसका परिभाषा लिखा गया है कि संट क्या है। देखिए मुख्य धारा के थोड़ा मोड़ा इसे नीचे करते हैं। देखिए मुख्य धारा के अल्पांश को गैल्वेनोमीटर से भेजने के लिए कुंडली के समानांतर क्रम में प्रतिरोध का मान जोड़ते हैं, यानी जोड़ा जाता है, जिससे धारा का अधिकांश भाग उस कम प्रतिरोध वाले तार से क्या होता है कि बाईपास हो जाता है। क्या होता है? बाईपास हो जाता है। इससे धारा का अधिकांश भाग बाईपास हो जाता है, जिसे हम संट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम संट कहते हैं। इसका उपयोग 2 गो उपयोग है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने में। क्या होता है? गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने में, परिवहन धारा को बढ़ाने में संट का यही 2 गो काम होता है। चलिए यहाँ पे 8 नंबर भी क्वेश्चन आपको बुझा गया होगा। एक बार अपने से भी केवल पढ़िएगा ना तो बिल्कुल आपको इसका परिभाषा बुझा जाएगा। चलिए 8 गो क्वेश्चन हो गया, यानी 8 नंबर तक हो गया। अब चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि साइक्लोट्रॉन क्या है। देखिए साइक्लोट्रॉन क्या है, जैसे कि यहाँ पे एक चक्र होता है, जैसे इसको अवेशित कीजिएगा उतने ही त्वरित होगा, जैसे जितने इसको घुमाइएगा ना उतने ही त्वरित होगा, उसी को हम लोग साइक्लोट्रॉन कहते हैं। देखिए यह वैसा उपकरण है जो धनावेशित कणों को त्वरित है। क्या है कि धनावेशित कणों को त्वरित है करता है, और धनावेशित कणों में अल्फा कण प्रोटॉन होता है। क्या होता है? अल्फा कण प्रोटॉन होता है, और धातु के डिस्क के बीच इन कणों के तीव्र गति से घुमाया जाता है। क्या होता है? तीव्र गति से इस तरह घुमाया जाता है, यह त्वरित हो रहा है तथा इसकी गति
थोड़ा मोड़ा नीचे आता है, इसकी गति ऊर्जा बढ़ा देती है। क्या होती है? इसकी गति को, ऊर्जा को बढ़ा देती है। इसका मान समीकरण से निकाला जाता है। कौन? लॉरेंट के बल के समीकरण से, इसका सूत्र से, यानी लॉरेंट जो बल होता है ना उसके सूत्र से इसका सूत्र निकाला जाता है। जो F बराबर यहाँ पे लिखा गया है उसको थोड़ा मोड़ा ऊपर करते हैं। लॉरेंट बल का ये सूत्र है, F बराबर QVB होता है, जो ये साइक्लोट्रॉन का सूत्र है। क्या है कि Ke बराबर 1/2, आप बटा में क्या है कि ऊपर है कि यहाँ पे 1/2 हो गया, यहाँ पे MF2, ठीक है, MF2 का होल स्क्वायर है, अभागा में Q का होल स्क्वायर है इंटू B का होल स्क्वायर। नहीं बुझा है तो देखिए ये Ke बराबर 1/2 और ऊपर है कि MF2 इसका सूत्र होता है, ठीक है, Q का होल स्क्वायर इंटू B का होल स्क्वायर। ये साइक्लोट्रॉन का ये सूत्र होता है, ठीक है। सूत्र उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये परिभाषा आप लिख दीजिएगा तो साइक्लोट्रॉन का ये परिभाषा हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इसके बारे में थोड़ा मोड़ा पहले आपको समझा देते हैं, तब इसको परिभाषा देखिएगा कितना बेहतरीन तरीके से आपको याद हो जाएगा। देखिए एक यहाँ पे हम धन आवेश लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक आवेश लिया, ठीक है, यहाँ पे +Q आवेश ले लिया, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन खींचे, यहाँ पे +Q आवेश और यहाँ पे एक -Q, ठीक है। तो यहाँ से +Q से निकला आवेश यहाँ पे चला आया, फिर यहाँ से यहाँ चला आया, फिर यहाँ से निकला यहाँ चला आया, फिर यहाँ से यहाँ चला रहा है, ठीक है। तो यानी +Q से होकर -Q की ओर जो आवेश जाता है, यानी +Q से होकर -Q की ओर जो आवेश जाता है उसी को हम विद्युतीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। परिभाषा देखिए इसी से बनाना है, +Q से होकर, यानी वैसी रेखाएं जो +Q से होकर -Q आवेश की ओर जाती है उसी को हम विद्युतीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। नहीं बुझाए तो फिर से एक बार देखिए, यहाँ पे परिभाषा किया है कि वैसी रेखाएं जो हमेशा +Q से क्या होती है कि हमेशा +Q से -Q की ओर जाती है, यानी चल कर जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युतीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ चला आया और फिर यहाँ पे चलाएगा, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे? विद्युतीय क्षेत्र रेखा कहेंगे। देखिए इसका बारे में थोड़ा मोड़ा इसका गुण भी जान लीजिए। इसका तो परिभाषा आपको क्लियर हो गया होगा कि यह वैसी रेखा जो हमेशा +Q आवेश से चलकर -Q आवेश की ओर जाती है उसी को हम विद्युतीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो ऐसे फिगर आपको बनाए थे ना, जैसे कि यहाँ पे यहाँ से निकल रहा था, यहाँ पे +Q आवेश है, यहाँ पे -Q आवेश है, यही ना है, यहाँ से निकल कर यहाँ फिर यहाँ चला रहा है, उसी को बारे में यहाँ पे लिखा गया कि ये देखिए प्लस से होकर माइनस की ओर जाता है। देखिए ये रेखा एक ही बिंदु से निकलती है, यहाँ से निकलती है और एक ही बिंदु से जाकर, यानी एक ही बिंदु से निकलती है तथा एक ही बिंदु पर मिल जाती है। यहाँ से निकली फिर यहाँ आ गई फिर यहाँ पे आ जाती है, यानी एक ही बिंदु से निकलती है और एक ही बिंदु पर जाकर यहाँ पे मिल जाती है। ये रेखा परस्पर एक दूसरे के लंबवत होती है, बाद में समानांतर हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे एक रेखा है, ठीक है, जो यहाँ पे रेखा होती है ना, एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होती है, अब बाद में ये दोनों समानांतर हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? ये समानांतर हो जाती है। देखिए तीसरा का क्या है कि ये रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि इसमें जो यहाँ पे एक दूसरे का जो यहाँ पे अवेश होता है ना, ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। देखिए यहाँ पे निकला फिर यहाँ से ऐसे लौट रहा है, ठीक है, एक दूसरे को ये कभी भी नहीं काटती है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये एक दूसरे को नहीं काटती है, यानी ये रेखाएं इलेक्ट्रॉन के कारण ये नहीं टूटती है। फिर से एक बार देखिए, इसका परिभाषा आपको बुझा गया होगा, ये भी आपको बुझा गया होगा कि ये रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन होने का कारण रेखाएं टूटती नहीं है। क्या है कि ये रेखाएं नहीं टूटती है इलेक्ट्रॉन के कारण। जैसे कि यहाँ पे प्लस से होकर माइनस की ओर जाता है ना, तो यहाँ पे जैसे कि ये जो होता है ना, जाता है ना, यहाँ पे फिर चलाता है, वो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, उसी के कारण रेखाएं हमेशा कभी भी नहीं टूटती है, क्योंकि लगातार यहाँ पे चलती रहती है इस तरह। ठीक है, उसी को हम विद्युतीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। देखिए इसमें आपको 10 गो क्वेश्चन बताए ना, ये 200 क्वेश्चन समझिए कि एक तरह का वायरल क्वेश्चन है। देखिए इस चैनल पर फिजिक्स का मात्र 3 गो शॉर्ट क्वेश्चन वाला वीडियो आएगा। ठीक है, ये पहिल का वीडियो है, फिर दूसरा का भी आएगा, तीसरा का बहुत जल्द आएगा। आप कहिएगा तो एक के दिन में सुबह को ये एक और वीडियो डाल देंगे, फिर शाम को डाल देंगे। ठीक है, यानी ये दोनों वीडियो आपको खत्म हो जाएगा, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। यानी 3 वीडियो में ये 30 को जो क्वेश्चन आपको बोले हैं ना, 3 वीडियो में 30 क्वेश्चन आपको खत्म कर देंगे। ये 30 क्वेश्चन आप देख कर जाते हैं ना, आप रट के जाते हैं, तो देखिएगा डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो
वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका तैयारी बहुत ही कम समय में और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चैनल पर हम आपको करा दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।